पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि वायनाड के जनता ने प्रियंका को भारी बहुमत से जिताने का इरादा बनाया और वो इरादा पूरा हो रहा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। अभी फिर भी मैं कहूँगा 7-8 राउंड हो गए हैं गिनती के और 18 में से। तो अभी मैं ज़रूर मुबारकबाद तब दूँगा जब पूरे राउंड्स खत्म हो जाएँगे 18 के 18 और फिर देखेंगे कितना रिकॉर्ड विक्ट्री है या क्या मार्जिन मिला है, फिर पता चलेगा। पर मैं ज़रूर बोलता हूँ कि प्रियंका की मेहनत जो रही है पूरे देश भर में और जो भी लोगों की मुश्किलें हैं, जब भी उसमें वो शामिल हुई हैं और जो भी लीडर्स हैं बीजेपी ने उनके ऊपर जो भी परेशानी क्रिएट किया कि उन्होंने निडर होकर उनको झेला है, उनको जवाब दी है। तो ये देखकर लोगों ने ज़रूर प्रियंका को वोट दिया और भारी बहुमत से जिताने का इरादा बनाया। मैं कहूँगा कि मुझे तो ये लगा था मेरा अनुभव है लोगों के बीच में रहने का रहने से मैंने ये सीखा कि इतना प्यार है प्रियंका के प्रति और मतलब मैं देखता हूँ कि उनकी मेहनत को समझा है कि ज़रूर जनता बाहर निकली है और 4 लाख से ज़्यादा वोट होंगे। मुझे ज़रूर उम्मीद है कि काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगा। पर ज़रूर वायनाड की जनता बहुत खुश है कि प्रियंका उनको रिप्रेजेंट करेंगी संसद में और एक सांसद के रूप में जो भी वहाँ की मुश्किलें हैं उनका ज़रूर उसका देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं उसका जवाब देंगे और समाधान ढूंढेंगे उनके लिए। उन्होंने अपनी दादी से बहुत सीखा, अपने माताजी, पिताजी और राहुल से भी बहुत सीखा है और जनता के बीच में रहने से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस पाया है और ज़रूर वो दिखने में इंदिरा जी जैसे लगती हैं पर उनका काम जो है उस समय के राजनीति और उस समय की पॉलिटिक्स अलग थे, अभी के अलग हैं। वो बहुत ही मेहनती हैं और मैं देखता हूँ वो लोगों के बीच में रहती हैं, निडर हैं। किसी समय भी जो भी लोगों के बीच में होती हैं, उनकी जो भी इश्यूज होती हैं, समस्या होते हैं, ज़रूर मेहनत करके उनके उनके लोगों के परेशानी में वो शामिल होती हैं और ज़रूर उनका समाधान और एकजुट होकर उनके लिए आगे बढ़ती हैं। मैंने अभी उसके बारे में कुछ अभी इतनी विशेष कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि जो जनता चाहती है वो ज़रूर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और जो ग्राउंड पे ज़रूरत पड़ती है काम करने की, जो भी वहाँ की जनता लीडर्स को चाहती है, जो लीडर्स ने उनको जो वादे किए हैं मतलब समझना चाहिए कि क्या हुआ कि ऐसा रिजल्ट आया है। जैसे लोगों में थोड़ा सा भरोसा भी नहीं है कि जैसे हरियाणा में सबको लग रहा था कि कांग्रेस की जीत होगी और जो रिजल्ट आए वो काफ़ी हैरान थे और यहाँ भी लोग बहुत हैरान हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे रिजल्ट आए तो थोड़ा शक करते हैं ईवीएम वगैरह पर मैं यही कहूँगा कि नीचे ग्राउंड पे उतरने की ज़रूरत है, गांव में हर कोने पे जाने की ज़रूरत है और समझना चाहिए कि फिर से एक बारी कैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकती है महाराष्ट्र में। बिल्कुल ज़रूर क्योंकि राहुल जो हैं वो हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं और स्टेट के लिए सोचते हैं और अगर उनका सोच था कि टिकट गलत बटा है तो फिर ज़रूर जो लीडर्स ने जिनको दिया गया था ये काम की लीडर जो टिकट देने के लिए तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों गलत टिकट गए और क्यों हार हुई। तो वो पूरा अंदरूनी चीज़ें हैं कांग्रेस में, वो सोचेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे कि उस स्टेट में कैसे कांग्रेस को रिवाइव किया जाए। देखिए अभी ये प्रियंका का समय है, लोगों को चाहिए कि प्रियंका जो भी उन्होंने वादे किए हैं या जो भी क्या तरीका होगा प्रियंका का संसद में और कैसे वो सवाल पूछेंगे, पहले अभी उनका समय है, ध्यान उन पे देना चाहिए और अगर जनता चाहेगी तो तब मैं ज़रूर सक्रिय राजनीति में आऊँगा, ऐसा कदम रखूँगा जो मेरे परिवार के जो इरादे होंगे या सोच होगा तो उसके मुताबिक मैं भी आगे बढ़ूँगा। देखिए पहले तो आप दिल्ली के हर कोने तक जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उतरना चाहिए, बीच में जाना चाहिए, समझना चाहिए लोगों के मुद्दे क्या हैं, असल में सिचुएशंस क्या है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं और जितनी मेहनत करोगे तो ज़रूर उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा
अगर मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, मैं तो पूरे देश में सेवा करता रहता हूँ पूरे समय। और मैं राजनीति में नहीं हूँ, पर मतलब कि मैं फिर भी हर जगह जाता हूँ, हर चीज़ समझता हूँ, चाहे लोगों के कम्युनल इश्यूज़ हो या मतलब कि उनकी कोई भी ज़रूरतें हैं। तो फिर अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर दिल्ली शहर में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो हर कोने में जाकर लोगों की मुश्किलें जो हैं, जो भी उसका समाधान ढूँढ सकता हूँ और बदलाव ला सकता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर उतर सकता हूँ। ज़रूरत और मज़बूती होगी और लोगों की ज़रूर माँग थी कि प्रियंका संसद में शामिल हों और उनकी जो महिलाओं की आवाज़ है, महिलाओं की सुरक्षा है, जो भी मुद्दे बीजेपी नहीं उठाती है और वो छुपा देती है, उसकी ज़िक्र हो। और मुझे पता है प्रियंका निडर हैं, वो लोगों की आवाज़ ज़रूर बुलंद करेंगी, महिलाओं के लिए और किसानों के लिए, और जो बेरोज़गारी के इश्यूज़ हैं, उसके बारे में ज़रूर सवाल पूछेंगी। आँखों से आँखों मिलाकर जितने भी लीडर्स हैं वहाँ, उनसे बात करेंगी, तो मज़बूती ज़रूर राहुल को मिलेगी और पूरे पार्टी को मिलेगी।